हरिओम। इससे पहले की कुछ वीडियो में हमने हाथ में दिखाई देने वाले विभिन्न पर्वतों पर किसी प्रकार का यदि हमें दोष दिखाई देता है तो उसके उपाय हमें किस प्रकार से करने चाहिए, इस बारे में मैं आपको विस्तार से बता चुका हूं। मैंने पिछली वीडियो में ही आपको चंद्रमा पर दिखाई देने वाले किसी प्रकार के अशुभ चिन्ह या अशुभ स्थिति के बारे में भी बताया था। तो आइए उपाय की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम जानेंगे, यदि आपके हाथ में शुक्र पर्वत पर किसी प्रकार का अशुभ चिन्ह या अशुभ संकेत आपको दिखाई दे रहा है या शुक्र पर्वत अशुभ स्थिति में है, तो उसके उपाय हमें किस प्रकार से करने चाहिए, ये हम आज की वीडियो में जानेंगे। तो शुक्र पर्वत पर यदि आपको इस प्रकार से आड़ी रेखाएं दिखाई देती हैं, शुक्र पर्वत पर अधिक आड़ी रेखाएं होना शुभ नहीं माना जाता। जब मैं आपको शुक्र पर्वत के बारे में बता रहा था तो मैंने आपको इन चीजों के बारे में विस्तार से बताया था। यदि आपको शुक्र पर्वत पर इस प्रकार की आड़ी रेखाएं दिखाई दे रही हैं तो ये व्यक्ति के जीवन में संघर्ष को दिखा रही हैं। ऐसे में व्यक्ति के होने वाली चिंताएं, जो उसके व्यक्ति के मन में चिंताएं हैं, बहुत अधिक सोच रहा है, बहुत अधिक चिंताएं उसके जीवन में बन रही हैं, वो व्यक्ति कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, उनकी ओर संकेत करती हैं। ये व्यक्ति के चिंताओं को अधिक दर्शा रही हैं यहाँ पर इस प्रकार की आड़ी रेखाएं हों। तो निश्चित रूप से आड़ी रेखाओं का यहाँ पर होना अशुभ माना जाता है, जबकि इसी हाथ में शुक्र पर्वत पर आपको सीधी खड़ी होती हुई रेखाएं दिखाई दें, ये अशुभ नहीं मानी जाती। इनका होना फिर भी ठीक माना जाता है, परंतु बहुत अधिक संख्या में कुछ भी हो वो शुभ नहीं माना जाता, परंतु आड़ी रेखाओं का हाथ में होना निश्चित रूप से अशुभ होता है। अब आड़ी रेखाओं को हम ठीक किस प्रकार से कर सकते हैं? जब मैं आपको वो अन्य ग्रहों के बारे में बता रहा था तो मैंने कुछ मुद्राओं के बारे में आपको बताया था। तो उसी में से एक मुद्रा इसमें भी काम करती है, वो होती है वरुण मुद्रा। वरुण मुद्रा में हम क्या करते हैं, अपनी सबसे छोटी उंगली यानी कनिष्ठा उंगली और अंगूठे को इस प्रकार से मिलाते हैं और तीनों उंगलियां सीधी रखते हैं। यदि हम इस मुद्रा में निरंतर अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे करके ये सारी लाइनें, जो आड़ी रेखाएं अपने हाथ में आई हैं, ये सारी खत्म होने लगती हैं। बहुत जल्दी देखने में आता है कि ये सारी लाइनें बहुत हद तक ठीक होने लगती हैं। अब शुक्र पर्वत भी दबा हुआ हो, इस प्रकार की लाइनें भी हो, तो हम एक और यानी कि प्राण मुद्रा में भी ध्यान कर सकते हैं। प्राण मुद्रा में कैसे? अपनी अनामिका और कनिष्ठा उंगली को इस प्रकार से अंगूठे से यदि हम मिलाएं और इस प्रकार से यदि हम ध्यान करें तो इसे हम प्राण मुद्रा कहते हैं। इसके अंदर यदि हम ध्यान करते हैं तो इससे शुक्र पर्वत भी पुष्ट होता है और साथ में यहां पर दिखाई देने वाली ये रेखाएं भी कम हो जाती हैं। परंतु कोई भी अभ्यास करने से आपको आजकल में ही फल नहीं मिलेगा। आपको निरंतर लगातार बहुत लंबे समय तक इन सब चीजों का अभ्यास करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपके हाथ में कुछ परिवर्तन होते हुए आपको दिखाई देंगे। अब ये आड़ी रेखाएं दिखाई देना निश्चित रूप से यहां पर अशुभ माना जाता है। अब यहां पर यदि आपको किसी प्रकार का अशुभ चिन्ह, मान लीजिए कि क्रॉस दिखाई दे रहा है या कोई अन्य अशुभ चिन्ह दिखाई दे रहा है, हम एग्जाम्पल के उस पे क्रॉस को ले लेते हैं। यदि आपको यहां पर क्रॉस दिखाई दे रहा है या अन्य प्रकार का अशुभ चिन्ह दिखाई दे रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार से हम इस क्रॉस चिन्ह को ठीक कर सकते हैं? तो इस क्रॉस चिन्ह को आप रत्नों के उपायों द्वारा ठीक नहीं कर सकते। आप लोग इसमें रत्न के द्वारा इसको ठीक नहीं किया जा सकता। इसको पूजा प्रार्थना से ठीक किया जा सकता है। जैसे कि आप शुक्र के बीज मंत्र का जाप करें। निरंतर बीज मंत्र का जाप करने से बहुत अधिक लाभ होता हुआ आपके जीवन में आपको दिखाई देगा, परंतु बीज मंत्र का सही से उच्चारण करना अति आवश्यक होता है, क्योंकि अशुद्ध रूप से बोला गया बीज मंत्र जो है वो अशुभकारी भी हो सकता है आपके लिए है वो। तो उसके लिए आपको बिल्कुल ठीक एग्जैक्ट आपने गुरुजन से सीखें तो उसके उच्चारण करें, वो आपके लिए शुभ होगा। तो शुक्र के बीज मंत्र के द्वारा आप इसको ठीक कर सकते हैं। ये निशान धीरे धीरे करके चले जाएंगे जब आप शुक्र मंत्र का लगातार जाप करते रहेंगे। अब दूसरी स्थिति आती है, इसमें हम देखते हैं कि एक श्री सूक्त, ये 16 मंत्र का एक पाठ है। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए इसको किया जाता है विशेषकर। तो ये पाठ यदि आप डेली करते हैं, 16 मंत्र का पाठ है, आप 16 मंत्रों को धीरे धीरे करके सीख भी जाएंगे और फिर उसको बोलने भी लगेंगे। तो ये 16 मंत्र का पाठ यदि आप हर रोज करते हैं तो ये बहुत अधिक बेनिफिट आपको देता है, बहुत अधिक लाभ व्यक्ति को अपने जीवन में प्राप्त होते हैं जो व्यक्ति इस श्री सूक्त का पाठ करता है।
श्री सूक्तम का पाठ हर रोज करना चाहिए उस व्यक्ति को जिसके हाथ में शुक्र संबंधित समस्याएं हो। वैसे भी इसको कोई भी कर सकता है, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। श्री सूक्तम का पाठ करना निश्चित रूप से शुभकारी होता है। अब श्री सूक्तम का पाठ करने से व्यक्ति के जीवन में रिलेशन अच्छे होने लगते हैं, उसके पास धन भी पर्याप्त मात्रा में होने लगता है और उसके जीवन में आने वाली जो समस्याएं हैं वो भी ठीक होने लगती हैं, परंतु धीरे धीरे करके। लेकिन श्री सूक्तम यदि शुक्र खराब हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला होता है। साथ ही आप जब ध्यान में बैठे हैं तो आप बीज मंत्र से ध्यान कर सकते हैं या फिर ओम ध्वनि के द्वारा भी ध्यान कर सकते हैं। उससे भी शुक्र मंत्र बहुत अधिक पुष्ट हो जाता है, जल्दी पुष्ट हो जाता है। अब एक क्वेश्चन और आता है, यदि आपका शुक्र पर्वत बहुत अधिक दबा भी नहीं है, इस पे किसी प्रकार का अशुभ चिन्ह भी नहीं दिखाई दे रहा, परंतु ये इतने प्रभाव नहीं दे रहा, यानी कि जब हम कुंडली देखते हैं तो हम ग्रहों की पावर को सीधा सीधा समझ पाते हैं कि ग्रह में कितनी शक्ति है, परंतु हाथ में देखकर उतना समझ पाना मुश्किल होता है। तो व्यक्ति कुछ ऐसा प्रश्न करता है जिससे हम समझ पाते हैं कहीं ना कहीं इसको शुक्र संबंधित समस्या हो रही है। शुक्र यदि आपका पूर्ण पावर में ना है, पूर्ण शक्तियों में ना आए, तो उसको क्या उपाय करने चाहिए? तो उसके लिए पहले यह बात ध्यान देने की जरूरत है कि आपका शुक्र अशुभ स्थिति में ना हो। यह सामान्य स्थिति की हम बात कर रहे हैं, परंतु पावर उतनी अधिक नहीं मिल पा रही है जितनी उस व्यक्ति को उस कार्य के लिए आवश्यकता है। तो उसके लिए हम ऐसे व्यक्ति को हीरा धारण करने को बोल सकते हैं, हम उसको उपल रतन धारण करने को भी बोल सकते हैं, या फिर जरकन रतन भी धारण करने को बोल सकते हैं। ये सब रतन आप धारण करें वो व्यक्ति जिनका शुक्र अशुभ स्थिति में नहीं है, शुभ स्थिति में है, परंतु उनसे शक्तियों की आवश्यकता है, उसके ग्रह की संबंधित पावर को बढ़ाने की आवश्यकता उसको है। तो आप निश्चित रूप से इन रत्नों को धारण कर सकते हैं। पहला हीरा, दूसरा उपल मैंने आपको बताया, और तीसरा है जरकन। ये तीनों रत्नों में से कोई भी रत्न आप हाथ में धारण करें, निश्चित रूप से आपको शुक्र संबंधित समस्याओं में हल होता हुआ दिखाई देगा। परंतु श्री सूक्तम के पाठ की जब हम बात करते हैं तो इस बात को आप नोट कर लें कि इसको कोई भी कर सकता है, इसमें केवल शुक्र की बात हम नहीं कर रहे, इसको कोई भी कर सकता है, परंतु शुक्र वालों के लिए ये विशेष कर लाभकारी होता है, विशेष लाभकारी होता है। छोटा सा पाठ 16 मंत्रों का है, आप उसको नित्य पढ़िए तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, निश्चित रूप से लाभकारी होता है। अब ये जो शुक्र है वो स्त्रियों का कारक भी माना जाता है। जो लोग स्त्रियों के प्रति घृणा रखते हैं या फिर स्त्रियों से बनाकर नहीं रखते अपनी, या फिर उनको एक बारे में कुछ गलत सोचते हैं, गलत बोलते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर भी उसके जीवन में भी शुक्र संबंधित अशुभ प्रभाव दिखाई देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को जिनका शुक्र पहले से ही अशुभ है, स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, अपनी पत्नी का सम्मान करना चाहिए, अपनी माता का, अपनी बहन का, और बाहर समाज में भी सभी स्त्रियों का उस व्यक्ति को सम्मान करना चाहिए, क्योंकि शुक्र उससे बहुत अधिक प्रभावी होता है जब वो किसी प्रकार के नीच कर्म करता है या फिर कोई अपशब्द किसी स्त्री के लिए बोलता है। तो ऐसे व्यक्ति को ऐसा कभी नहीं करना चाहिए जिनका शुक्र बिल्कुल खराब हो। खासकर अपनी पत्नी से उसको बहुत अधिक अच्छे रिलेशन बनाकर रहना चाहिए। तो ये सब उपाय यदि आप करेंगे तो इतना तो आप समझ लें कि 5 या 10 या 20 दिन में ऐसा कुछ नहीं होने वाला, कुछ चमत्कारी बदलाव नहीं आएंगे। धीरे धीरे आप करेंगे, 3 महीने से शुरू होकर 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 1 साल तक आप देखेंगे कि धीरे धीरे बहुत अधिक अच्छे प्रभाव होते हुए दिखाई देंगे। जैसे कि आप श्री सूक्त का पाठ लगातार साल साल करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ में भाग्य रेखा नहीं थी, उन व्यक्तियों के हाथ में भी भाग्य रेखा देखने को आई है, और दोहरी भाग्य रेखा भी देखने को आती है। ऐसे व्यक्ति जो श्री सूक्त का पाठ करते हैं, उनके शुक्र संबंधित जितने भी विषय हैं वो सब सुलझ जाते हैं, किसी प्रकार की समस्या ऐसे व्यक्ति को नहीं आती। तो आप ये सब कार्य कर सकते हैं, परंतु रतन आप किसी विशेष जानकार के आदेश अनुसार ही डालें, जैसा वो आपको कहें उसी प्रकार से आप रतन को धारण करें। पर्सनली खुद यदि आपकी बहुत अच्छी नॉलेज इन चीजों के लिए में नहीं है, बहुत अच्छे से आप इन चीजों को नहीं समझ पाते हो, तो रतन आपको बिना सोचे समझे धारण नहीं करना चाहिए, आपको हमेशा किसी से पूछ लेना चाहिए। तो आज मैंने आपको शुक्र संबंधित दोषों के बारे में बताया। मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए हरिओम।